अब पहले से बहुत इम्प्रूव है क्योंकि ये शर्मीले टाइप का बच्चा है, क्योंकि ये कम बोलता था, बच्चों में घुल मिल नहीं सकता था। अब प्रियंका जी की वजह से काफ़ी घुल मिल जाता है तो ये बच्चों। सिंगल चाइल्ड है? हाँ जी, सिंगल चाइल्ड है, मेरा ग्रैंडसन है ये। हाँ। हाँ नहीं, जी, अकेला है? हाँ जी, और बच्चे नहीं हैं घर में? सिंगल ही है जी ये। हाँ घर में जी, सिंगल है। हाँ जी। इसलिए भी शायद ऐसा रहता है परिवारों में देखने में नेचर आता है इनका, इनकी फैमिली का नेचर है जी। है। अच्छा, फैमिली नेचर फैमिली है। ऐसी है इनकी, इनके दादा, इनके पापा, इनके सारे फैमिली मेम्बर ऐसे ही है, तो कम बोलते हैं। तो हमने सोचा था बच्चा ये बहुत ही शर्मीला है, तो मैं थोड़ा सा भाई टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को घुल मिलना ठीक है समाज में, नहीं तो बच्चा पीछे रह जाता फिर, क्योंकि उसको पता होता है हर चीज़ का, लेकिन वो अपनी बात को रख नहीं पाता कहीं बोलने की वजह से। हेजिटेशन इतनी होती कि बच्चा बोलता ही नहीं है, आता सब कुछ है, बोल ही नहीं पाता वो। मैं कहा थोड़ा सा प्रियंका जी को अब इन्हीं की वजह से ये थोड़ा सा याद कर। प्रियंका जी के सानिध्य में सीख रहा है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं की बदौलत है ये क्योंकि यहाँ तक ये बोलना थोड़ा सा बोलना है, थोड़ी हेजिटेशन कम हुई है इसकी। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम में आप देख सकते हैं यूथ स्पोकन फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा आयोजन है। तो आज बच्चे अपनी प्रतिभा का एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। शरी जी, देखिए, ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात है आपसे भी बात और करेंगे। हिंदुस्तान के लिए खास करके, जहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म यूथ स्पोकन फोर्स जो प्रियंका बहल जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये आज से नहीं कई साल से इन्होंने ये जो डेवलपमेंट करा है बच्चों के अंदर और जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है और जो देश के लिए ये चीज़ें करने वाले आगे जाके, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पर अभी। These are the inherent leadership qualities which she has brought into the minds of kids. इनके दिमाग बदल दिए बच्चों के। ये आम बच्चे नहीं हैं जो आप हमें गली में मिलते हैं, घरों में मिलते हैं। ये वो बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रेजिलियंस में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, बोलने की कला में बिलीव करते हैं और अपने आप को थॉट लीडर बना के निकले हैं ये। बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं बच्चे। किताबें भी लिखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और इनोवेटिव हैं, कुछ अलग सोचने की, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की सोचते हैं। तो ये वो बच्चे हैं एंड ऑल क्रेडिट गोज टू प्रियंका बहल। प्रियंका बहल जी, कैसा लगता है ये? कई सालों से आप भी लगातार इस उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रियंका जी जो आयोजित करती हैं। एब्सोल्युटली, ये तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इस फोरम से जुड़ी हुई हूँ और ये आज की नहीं, ये इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड आई बीन अ विटनेस टू द जर्नी विच हैज़, आई मीन दैट्स नथिंग लेस देन रिमार्केबल। और इसमें मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ प्रिविलेज टू एक्चुअली वॉच दीज यंग माइंड्स ब्लूम इनटू सम very brilliant, confident, and visionary youth of today. So I can say that I've seen them transform from some very shy and curious children into something very strong and articulate voices, जो कि lead करने के capable हैं, जो कि influence करने के capable हैं. And I think I feel blessed to have seen that shift in their personality, to see that growth in their mindset, to see the growth in their confidence as well. तो इसका पूरा श्रेय completely my dear friend प्रियंका को जाता है and the way she has curated this strong platform, that space for them, जहाँ पे they have learned to believe in themselves, they have the courage to stand tall and speak their minds and heart out. तो आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि दिस गिफ्ट इज़ गोइंग टू सर्व देम फॉर अ लाइफ टाइम. सो आई गेस एक और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ मोर देन जस्ट अ स्किल, इट्स अ पाथवे टू एम्पावरमेंट. और आजकल की यूथ को when they are given this tool of expression, I think they learn to believe that their voices matter, and they realize that they have a role to play in the shaping of this world. तो ये बहुत ज़रूरी है. Also, I think this empowers them and what not. They are going places already, or सो दे आर गोइंग प्लेसेस ऑलरेडी एंड मेरी तरफ से यही मेरी दुआ है कि हम उनको हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखें और उनको इसी स्किल के साथ हम उनको इसको अच्छी यूज़ में, अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ में लाते हुए देखें. एंड द वर्ल्ड लाइक अस, द कंट्री वी आर इन, डाइवर्स कंट्री वी आर इन, हमें वॉइसेस चाहिए. वी नीड वॉइसेस फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम एवरी कम्युनिटी, फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म हम भी वॉइस ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. वॉइस ऑफ फ्रीडम, कई सालों से आप इस आयोजन के साथ जुड़े हैं और लगातार प्रतिभाओं को यहाँ मतलब बड़े वक्ता के रूप में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे यंगस्टर्स या इवन एडल्ट्स जो आते हैं एज स्पीकर्स,
वो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ बनेंगे, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा ट्रेन और ग्रूम किया जाता है। जो हम यहाँ देखते हैं ना, तो एंड प्रोडक्ट है, उनके अंदर कौन से टॉपिक पे ये जो बात करनी है। 5 मिनट की जो परफॉर्मेंस है उनकी, उसके लिए कितनी कितनी उस मेहनत 5 जी। मिनट की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार मेहनत सब कुछ होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम कौन से टॉपिक पे बात करनी है, किसको इम्पैक्ट करना है, सोसाइटी में क्या इम्प्रेशन देना है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप, क्या बदलाव लाना चाहते हो। एंड ये सारी चीज़ों में ना आई सी प्रियंका बहल, हर स्पीकर में उनका एक अंश दिखता है, बिकॉज आई एम श्योर वो हर स्पीकर में अपना इनपुट, अपना एफर्ट ज़रूर डालती है, वो दिखते आया है इतने सालों से। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर वन मोर ग्रेट इवेंट फॉर हर, एंड वी आर ऑलवेज हियर, ऑल द बेस्ट। बड़ा उत्सव रहता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस उत्सव के साथ और लगातार बच्चे यहाँ परफॉर्म करते हैं और देखने वाले आमतौर पर लोगों को अजीब लगता है। छोटे बच्चे बहुत सारे लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, हज़ारों लोगों के सामने अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त कर पा रहे होते हैं। देखिए, मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स और लीडर्स के साथ काम करती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद यंग माइंड्स, सो I'll be on the lookout for future talents, in the sense that big game changing moments. ऐसा क्या है जो उनको और आगे ले जा सकता है. So I'll be looking at the big picture more than the current picture. So I think I'll look at that today. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश कुमार जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। देवेश जी, कैसा लगा बच्चों का ये कार्यक्रम? बहुत ही बेहतरीन। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जिस देश में ऐसे नौजवान हैं जो इतनी गंभीर बातें जो हैं इतनी सरलता से कह पा रहे हैं, तो जो कहते हैं ना कि जिस देश की धरोहर इतने ऐसे नौजवानों के कंधों पे है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान, भारत जो है उसके लिए स्वर्णिम समय आने वाला है। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी संवेदनशीलता के साथ में उन्होंने अपनी बातें रखी और बहुत कॉन्फिडेंट थे जब वो बातें कर रहे थे। तो एवरीथिंग हैज़ बीन फैंटास्टिक आई थिंक। पंकज जी हमारे साथ हैं, पंकज कुमार जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, कैसा लगा कार्यक्रम? मैं अपने शब्द जाहिर नहीं कर सकता। ये हमारी जनरेशन आज की और कल की है, तो हिंदुस्तान जिन हाथों में जाने वाला है, तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सीरियसली जब हम अपने समय की बात करें, हम ये सब नहीं देखते तो ना कर पाते थे, और ये सब देख के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आज कि हम कैसे एसोसिएट हैं इन बच्चों के फेस्ट के साथ और कैसे इनको हम सपोर्ट कर पा रहे हैं। और यही हमने सोच के प्रियंका जी के साथ हम आए हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे सालों साल। तो हमारा पहली बार ये साल है पोरेन पैलेट का सपोर्ट करने का, और होप हम इसको हर साल सपोर्ट करें। हर साल सपोर्ट करेंगे जी। आप भी कुछ बोलेंगे? क्या शुभ नाम? आकांक्षा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज यहाँ पे इन बच्चों को ऐसे बोलते हुए देख के इतना अच्छा लग रहा है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो अपनी बातें कितने अच्छे से रख पा रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स जो जनरेट हो रहे हैं आजकल के बच्चों के लिए, वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरीके से हमारा देश और आगे जा सकता है। और आगे जा सकता है। और फरीदाबाद अभी बात करेंगे, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे हैं वो कैसा कर रहे हैं। बड़े सारे गेस्ट यहाँ आज पहुँचने वाले हैं। इंदू जी से अभी आपने बात ही की, इंदू टिक्कू कोहली से आपने बात की अभी, और डॉक्टर हरविंदर मनकर हैं, ईशा मदान हैं, गौरव गुप्ता हैं, शैशेष तिवारी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तमाम लोग बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ कैसा कर रहे हैं। जी, क्या करती हैं आप? मैं एक ऑथर हूँ और यूथ स्पोकन फेस्ट के लिए आई हूँ। क्या होगा आज? आज बुक का लॉन्च है? हाँ। किताब लिख दी आपने? क्या नाम है किताब का? बी अ क्लाइमेट हीरो। अच्छा, तो क्या बताना चाह रही हैं इस किताब में आप? इसमें इट्स अबाउट नेचर एंड इन्वायरमेंट। ओके, तो अभी इसका विमोचन होगा, किताब का विमोचन होगा। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। कौन से स्कूल में? दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद, ओके गुड। क्या लिखा है आपने? किताब लिख दी है? काइंडनेस के ऊपर। अच्छा, तो
बहुत मोटी सी किताब है, एक बार दिखा दें, उस तरफ घुमा के दिखा दें। अभी इसका विमोचन होगा इस किताब का। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं मायरा? सेकेंड डे सेकेंड डी। कौन से स्कूल में? MBA सेक्टर 88। सेक्टर 88 MVN में। ओके, तो किसने किसने कहा किताब लिखने के लिए आपको? प्रियंका मैम। प्रियंका मैम ने कहा कि किताब लिख सकती हैं आप, तो आपने बुक लिख दी है एक। यस अच्छा लगा आपको? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मैम? 6th सिक्स क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो अभी क्या लिखा है आपने? कोच की बुक लिखी है, कोट्स की बुक लिखी है। मज़ा आया लिख के? लोगों को इंस्पायर करने के लिए। इंस्पायर करने के लिए। ओके, तो कैसे मिली आपको इंस्पिरेशन, कैसे मिली? इंस्पिरेशन मेरे को मिली स्टोरीज रीड करके, कोट्स पढ़ के, दूसरों के इंस्पिरेशन मिली। तो आपको लगा अपना भी कुछ लिखना चाहिए, तो छोटी सी उम्र में आपने किताब लिख दी है, तो आगे और बहुत सारी किताबें लिखने का मन है। ये तो बोलते भी हैं आप, हाँ, तो आज भी कुछ बोलेंगे यहाँ? आज भी स्पीच देंगे। स्पीच है? क्या स्पीच? टॉपिक क्या है स्पीच? टॉपिक एक बर्ड के बारे में स्पीच स्टोरी है। एक बर्ड के बारे में आप बताएंगे। आयरा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1B। आयरा रहमान हैं और 1D में पढ़ती हैं, पहली क्लास की। 1B? ओ डी नहीं है, बी है। ओके सॉरी। कौन सा स्कूल है? सनसिटी वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 54। अच्छा, तो क्या किताब लिखी है आपने भी? हाँ। कौन सी किताब है ये? चूज कॉम्पेशन। ओके, तो मज़ा आया किताब लिखकर? बहुत मज़ा आया। अच्छा लगा? तो अभी आगे और भी किताबें लिखेंगी? हाँ। तो किसने कहा किताब लिखने के लिए? प्रियंका बहन मैम। आप सबकी प्रेरणा प्रियंका मैम हैं, जिन्होंने आपको सबको बोला बुक्स लिखिए। सबसे पहले तो ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3rd थर्ड क्लास में। कौन से स्कूल में हैं? मानव रत्ना। मानव रत्ना सेक्टर 40 सेक्टर 40। फरीदाबाद। हाँ। ओके गुड। तो ये जो बुक लिखी क्या है, इसका टॉपिक क्या है? लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अच्छा, तो क्या है इस किताब में, है क्या कोई स्टोरी है? बहुत सारे हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपने पढ़ी सुनी, उनकी कहानियों को आपने लिख दिया है इसमें। हाँ, ठीक है, तो किसने कहा आपसे लिखने के लिए? मैंने खुद लिख ली। खुद लिखी, पर किसी ने बताया भी तो होगा कि किताब लिखनी चाहिए आपको एक? मम्मा। मैम ने बताया? मम्मा। मम्मा ने बताया। ओके, तो मम्मा आपकी इंस्पिरेशन है। तो आज कुछ बोलेंगी भी आप यहाँ स्टेज पर? हाँ। क्या बोलेंगी? स्टोरी। स्टोरीज। ओके गुड। बुक लिखी है आपने? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2nd ग्रेड। सेकंड क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कॉन्स्कैप्स। ओके, तो कैसे लगा हमें किताब लिखनी चाहिए? हमने खुद सोचा था। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम आपका? हिया गुप्ता। हिया बुक लिखी है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6C। 6C में। कौन से स्कूल में? सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेंट थॉमस में। तो ये क्या है, किताब का नाम क्या है? It's about all quotes on different topics. In this, there are different weekly planners and gratitude pages. ओके, तो अच्छा लगा लिख के? Yes. कॉन्फिडेंस आया कुछ? Yes. तो कब से जुड़े हैं प्रियंका मैम के साथ? About 2 years ago. 2 ईयर। तो लगता है अब स्टेज पे कुछ कॉन्फिडेंट रहते हैं बोलने में? Yes. तो विधि क्या कर रही हैं आज, क्या कर रही हैं? आज मैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट और हमारे भारत में एक एवरेज लड़की का जीवन क्या होता है, मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। और कि हमें जो इतना डाउट, इतना जजमेंट पास करा जाता है, वो चीज़ें हमें डिफ़ाइन नहीं करती हैं, हम करते हैं। तो मैं उसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। 2 बड़ी घटनाएं घटी। भारत में राष्ट्रपति हो जाती हैं, 2 बार महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं। भारत में प्रधानमंत्री महिला हो जाती हैं, अमेरिका में नहीं बन पाई अभी तक। क्या कहेंगी आप इस पर? It's actually pretty sad to see that Kamala Harris did not get voted in the US, because it just shows where our world is progressing towards such a, sexist connotation, and it's really tragic to see what's happening to the person who got elected for the great nation like America. It's really sad. लगता नहीं है कि अमेरिका जैसे देश में कम से कम वहाँ तो लोगों को जेंडर से बाहर निकल कर सोचना चाहिए?
मुझे लगता है कि देश अमेरिका को बहुत बड़ा माना जाता है, पर सोच हम सबकी एक जैसी है। आज भारत में भी वही घटनाएं हैं और अमेरिका जैसे देश में भी वही घटनाएं हैं, और हमें वो सब चीज़ें चेंज करनी है। तो फिर आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ, इन दी लिटिल होप ऑफ मेकिंग सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस इन आवर माइंडसेट्स। इस किताब में 5 स्टोरीज़ हैं, 3 एडवेंचरस हैं, 2 मॉरल हैं। ओके इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरीज़ हैं और थोड़ी मॉरल स्टोरीज़ हैं। इकोज ऑफ यूथ। हाँ, जिससे ही बच्चा इको कर पाए और रिफ्लेक्ट कर पाए अपने बिहेवियर्स पे। क्या टॉपिक क्या है इस किताब का? लाइक टॉपिक ये है कि एक मतलब ये हमें अपनी वो बताता है ज़रूरत की हमारी इन्वायरमेंट का, कि हमारे इन्वायरमेंट पे हमारा क्या असर पड़ता है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। ओके, तो किसने इंस्पायर किया आपको विनिशा? फादर। पिताजी ने, खड़े हैं साथ जी। कैसा लग रहा है, कैसा कर रहे हैं बच्चे? मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ एक्चुअली। पूरा नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सचिन सतीजा है, गनीशा मेरी बेटी है। अब ये कह रही है कि पापा ने इंस्पायर किया है, बट इसमें बच्चों का पूरा हाथ होता है। माँ बाप तो हमेशा बोलते ही इन चीज़ों को, है ना, तो इसका मन था कुछ करने का। आप तो बोलते ही रहते हैं, बच्चे करें नहीं करें तो उसमें। हाँ, लेकिन आज जो मूवमेंट है बहुत प्राउड मूवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसने खुद की अपनी बुक लिखी है और वो ऐसे आपके न्यूज़ चैनल में भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके। किताब हैं, 2 किताबें आपके पास? 2 किताबें, दोनों लिखी हैं आपने? Yes. दोनों किताबों का विमोचन होगा आज। My first book, Refocus Restart, which I have written, emphasizes कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th, 9, कौन से स्कूल में? St. Albans School. सेंट एल्बंस, सेक्टर 15। जी, गौतम जी का स्कूल। हाँ जी. जी, Refocus Restart basically means that people should be together in within there, and they should do self-talk. While self-talk, if we do self-talk, we can get to more like to know each other, to know ourselves. And environment is beautiful. Everyone loves nature. And my second book, Create Your Own Reality, emphasizes that we should achieve new goals and be in unity and be in grateful. Thank you. रशिका कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मैं 9th में हूँ, कौन से स्कूल में? DPS DPS 19। DPS 19। ओके, तो अभी आज क्या परफॉर्म करेंगे? आज परफॉर्म नहीं, मैं अवार्ड सेरेमनी के लिए आई हूँ। यूथ टुडे मैगजीन ने रखा था यूथ फेस्ट, उसके लिए। अच्छा, यूथ फेस्ट। हाँ। तो ये जो यूथ स्पोकन फेस्ट है इसके लिए आप? नहीं, यूथ टुडे उसमें रखा था। इनका यूथ होता है, एनुअल इवेंट होता है, तो उसमें क्लाइमेट फिक्स था, उसमें मैं जीती थी। ओह, अच्छा, विनर हैं आप? तो विनर के रूप में आज यहाँ पहुँची हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। समझ में आता है ये? हाँ। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ स्टूडेंट जुटे हैं, यूथ, यंग लीडरशिप जुटी है। हाँ। ठीक लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रहा है जी, एक्साइटेड अबाउट दिस। अब मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस तरीके से यूथ, कोई बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, बेसिकली इनके लिए भी, हमारे लिए भी, और आगे भी जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। जी, क्या है नव्या, आज क्या कर रही हैं? आज बुक लॉन्च। आपकी बुक का लॉन्च है? ओके, कौन सी क्लास में है नव्या अभी? सेकंड क्लास। कौन सा स्कूल? हेरिटेज। हेरिटेज स्कूल। कहाँ है ये हेरिटेज स्कूल? नहीं पता। नहीं पता? ओके, कौन से शहर में है? नहीं पता। नहीं पता? ओके, गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी किसने कहा किताब लिखने के लिए? पिछली बार भी किताब लिखी थी आपने? मैम ने। अभी ठीक हो गया किताब? आज कौन सी किताब लिखी है आज? सेल्फ लव। सेल्फ लव। प्रणवी कौन सी क्लास में है? 4th। कौन से स्कूल में? द खेतान स्कूल। कहाँ है ये स्कूल? नोएडा सेक्टर 40। तो नोएडा से आती हैं आप प्रियंका मैम से सीखने के लिए? नहीं, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। आप गाजियाबाद रहते हैं? ओके, तो आज क्या है, बुक लॉन्च है आपका? मेरा यूथ स्पोकन फेस्ट भी है आज। अच्छा, यूथ स्पोकन फेस्ट में तो हम खड़े ही हैं। ओके, तो आज बुक का लॉन्च भी आपकी का? कौन सी किताब लिखी है? मैंने कोड बुक है। तो कौन से कहाँ से लिए ये कोट्स? मैंने खुद से बनाए थे। खुद से बनाए हैं? ओके,
तो किताब लिखी है आपने, यस। तो कुछ बोलेंगे भी आज यूथ स्पोकन फेस्ट में? कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे नहीं, पर किताब लिखी है आपने, इस किताब का विमोचन है आज, तो क्या है ये किताब, क्या है? इस किताब में वो स्टोरीज़ हैं जो फिक्शन स्टोरीज़ होती हैं, बाकी वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस एक स्टोरी है जो फ्यूचर में हो सकती है, लास्ट स्टोरी। अच्छा, तो आपने साइंस फिक्शन लिखा है? लास्ट स्टोरी साइंस फिक्शन है। ओके, तो क्या है स्टोरी, क्या है? स्टोरी में ये है कि प्लैनेट ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो प्लैनेट को ढूंढने की खोज करते हैं, फिर मिलते नहीं है, फिर वो अर्थ को वो रिन्यू कर देते हैं। ओ, क्या मतलब होता है धृतिका का? अर्थ। 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 ओके, तो आज किताब लिखी है आपने, तो कौन सी बुक है? स्टोरीज दैट मैटर्स। स्टोरीज दैट मैटर्स। क्या है किताब में, क्या है? क्लाइमेट चेंज की स्टोरीज है 5। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th। फोर्थ में। कौन से स्कूल में? प्रेसिडियम। प्रेसिडियम, फरीदाबाद। इंदिरापुरम। इंदिरापुरम से आई हैं आप। ओके, आपने 2 किताबें लिखी हैं, अच्छा लग रहा है? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? हाँ। और किताबें भी लिखने हैं अभी? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? MVN। अरावली। यस। ओके, फरीदाबाद से आए हैं। यस। ठीक है, किताब लिखी है आपने, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेक्सटेज टू मैरीगोल्ड। सेक्शन 2, क्लास 2। यस। अच्छा, कौन सा स्कूल है? DPS। DPS सेक्टर 19 फरीदाबाद। यस। ओके, तो बुक लिखी है आपने, क्या नाम है बुक का? वेयर आर माई बुक्स। वेयर आर माई बुक्स। ओके, तो वेयर आर योर बुक्स? कहाँ होती हैं आपकी किताबें? बैग। बैग में? तो बैग तो बहुत भारी होता होगा। यस। है ना? अच्छा लगता है भारी बैग लेकर स्कूल जाना? नो। नहीं लगता ना? तो फिर कहते नहीं है दादी को कि क्यों भेजती हैं मुझे इतना भारी बैग लेकर, इतना भारी बैग लेकर मुझे क्यों भेजती हैं? दादी को बोलते नहीं आप? बोलते हैं? जी जी, क्या नाम आपका? मेरा कमलेश है जी। कमलेश जी। हाँ जी। कमलेश जी, कैसा कर रहा है बच्चा अभी? अब पहले से बहुत इम्प्रूव है, क्योंकि ये शर्मीले टाइप का बच्चा है, क्योंकि ये कम बोलता था, बच्चों में घुल मिल नहीं सकता था। अब प्रियंका जी की वजह से काफ़ी घुल मिल जाता है। ये सिंगल चाइल्ड है? हाँ जी, सिंगल चाइल्ड है, मेरा ग्रैंडसन है ये। हाँ, नहीं अकेला है, और बच्चे नहीं हैं घर में? सिंगल ही है जी ये। हाँ जी। हाँ जी, इसलिए भी शायद ऐसा रहता है परिवारों में देखने में। इनकी फैमिली का नेचर है जी। अच्छा, फैमिली ऐसी है इनकी, इनके दादा, इनके पापा, इनके सारे फैमिली मेम्बर ऐसे ही है, तो कम बोलते हैं। तो हमने सोचा था बच्चा ये बहुत ही शर्मीला है, तो मैं थोड़ा सा भाई टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को घुल मिलना ठीक है समाज में, नहीं तो बच्चा पीछे रह जाता फिर, क्योंकि उसको पता होता है हर चीज़ का, लेकिन वो अपनी बात को रख नहीं पाता कहीं बोलने की वजह से। हेजिटेशन इतनी होती कि बच्चा बोलता ही नहीं है, आता सब कुछ है, बोल ही नहीं पाता वो। मैं कहा थोड़ा सा प्रियंका जी को अब इन्हीं की वजह से ये थोड़ा सा याद रखा। प्रियंका जी के सानिध्य में सीख रहा है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं की बदौलत है ये, क्योंकि यहाँ तक ये बोलना, थोड़ा सा बोलना है, थोड़ी हेजिटेशन कम हुई है इसकी, हम बहुत खुश है इस चीज़ से। अब ठीक हो जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा, है ना? आपको बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं कोयम्बतूर से आया हूँ, मैं हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन मेरा स्कूल जो CRS है वो कोयम्बतूर में, चिन्मय इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल। ओके, तो अभी कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? अभी हम 8वीं कक्षा में। 8th क्लास में? हाँ। ओके, तो कौन सी किताब है जो लिखी गई है? मैंने स्पेस एडवेंचर्स करके एक बुक लिखा है, उसमें ज़्यादातर स्पेस के बारे में बताया गया है, ऐसे स्टोरीज और बहुत कुछ। फिक्शन है उसमें? हाँ, साइंस फिक्शन है उसमें। और भविष्य में हम कहाँ होंगे, मंगल से आगे की दुनिया कैसी रहेगी, गैलेक्सीज में कैसे ट्रैवल करेंगे, वो सब। एक्चुअली मुझे बड़े होकर एक बड़ा इंसान बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है स्पेस में, इसलिए मैं अभी से वर्कआउट चालू कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कैसा लगता है इस तरह के कार्यक्रमों में, यूथ स्पोकन फेस्ट में आकर? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अर्चना है, अर्चना शेटवाले। मैं तंजानिया में रहती हूँ, ये साहब जी इंडिया में रहते हैं। तो यूथ फेस्ट को देख के ऐसा लगता है कि हम भी बच्चे बन जाएं,
हमें भी ये सब करने को मिले। जो ये बच्चे, हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ जो बुक लिख रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं स्टेज पे, एंड इट्स नॉट कि बाबा वो बस नाम के लिए हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। और ये जो उनकी तैयारी अब से है वो उनको ज़िंदगी में बहुत 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 आगे ले जाएगी। एंड आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू ऑल दीज पेरेंट्स, मेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। ये दुनिया का जो ये हमारा टैलेंट है, छोटे बच्चे हैं, उनको ये बहुत बहुत काम आएगा। बहुत बहुत काम आएगा। बहुत बड़ा आयोजन यहाँ किया है, यूथ स्पोकन फेस्ट का आयोजन किया है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत छोटे छोटे बच्चों से किताब लिखवा देती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किताबें लिखवाना है, कहानियाँ बनाना, कैरेक्टर्स समझाना और उनके थ्रू मोरल वैल्यूज़ बच्चों में इंस्टिल करना, इसका पर्पस रहता है। एंड जब हम किन्हीं बच्चों को, छोटे बच्चों को उसी टाइम पर सोच के ऊपर काम करवाते हैं तो एक तो उनका डिस्ट्रैक्शन कम आता है, दूसरा मोरल वैल्यूज़ की तरफ इंक्लाइनेशन आता है। तो जो भी किताबें हमने लिखवाई है वो सारी समाज की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखवाई है। जैसे पोल्यूशन हो रहा दिवाली के आसपास, देखो उसके बारे में क्या कहानी लिख सकते हो। आसपास बर्ड्स है वो डाई हो रहे हैं हीट वेव्स की वजह से, बताओ उसमें क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहानी के माध्यम से अपनी फीलिंग्स, अभिव्यक्ति को शेयर किया है। तो मुझे लगा एक बहुत अच्छी दूसरों को भी इंस्पायर करेगी ऐसा एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी और गुड वैल्यूज़ के लिए। प्रियंका जी, एक और सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड शुक्रिया वॉइस ऑफ फरीदाबाद फॉर ऑलवेज हेल्पिंग अस। एंड आप सही मायने में सही तरह के प्लेटफॉर्म को सही जगह पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। साक्षी जी मदर हैं और बच्चे ने बहुत किताब लिखी है, बहुत सारे ऑथर हैं, लेकिन आज रियांश ने भी एक किताब लिखी है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज so Riyansh is not very, when he started off with Priyanka ma'am, right, he was not very expressive, but so he has a lot of imagination, so actually writing it down helped him to kind of translate his vision into something which is tangible, so it helps express more. And I actually posted on Instagram and a lot of people congratulated me, so I feel very proud about that. क्या नाम आपका? रूबी बेगम। रूबी बेगम जी हमारे साथ हैं। रूबी जी, कैसा कर रही है बच्ची? बहुत अच्छा कर रही है। आज उसका बुक लॉन्च भी हो रही है और वो स्टोरी टेलिंग में भी है। लास्ट टाइम भी उसने स्टोरी टेलिंग किया था MS टॉक में, उसमें वो 2nd रनर अप हुई थी। तो आज फिंगर क्रॉस है, देखते हैं। प्रिपरेशन अच्छा किया है, बहुत मेहनत ही है। बहुत मेहनत की है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। क्या लगता है, प्रियंका मैम के साथ जुड़ते हैं बच्चे तो थोड़ा अच्छा करने लगते हैं? बहुत अच्छा करते हैं, पता नहीं, मतलब हम तो अपने तरफ से मेहनत करती है, लेकिन जब उनके क्लास में मैं गुड़गांव में रहती हूँ, उनका क्लास फरीदाबाद में होता है, तो हफ्ते में 2 दिन मैं फरीदाबाद लेके जाती हूँ अपने बच्चे को 1 घंटे के क्लास के लिए। वो 1 घंटे में ही जो डिफरेंस बच्चे में दिखाई देता है तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब पहले हमने सोचा था कि डेमो करते हैं, अगर क्योंकि रोज़ सैटरडे संडे मुझे फरीदाबाद जाना पड़ेगा, इधर से मेरा दूसरा भी काम होता है। लेकिन जब मैंने देखा एक ही क्लास में बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, बॉडी लैंग्वेज का हो, कैसे करके कहाँ पे कौन सी लाइन पे कैसे इनेक्ट करना होता है, हैंड कैसे करके क्या करना पड़ता है, तो वो देख के फिर हमने सोचा कि नहीं, रोज़ जाना ही बेटर होगा। तो हम 1 साल से उनके पास जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है और फीडबैक स्कूल से भी बहुत अच्छा आया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।